नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है। नवरस जीवन में जब जब आता, तब तब जीवन जीवन कहलाता। रौद्रस मतलब बहुत टफ था ये करेक्टर मेरे लिए करना रौद्रस का, क्योंकि ये मेरी पर्सनैलिटी के बिल्कुल अपोजिट है। अगर इस पूरे पूरे वर्ल्ड में कहीं पे मतलब बेस्ट कपल का अवार्ड मिलेगा, बेस्ट हस्बैंड का अवार्ड मिलेगा, तो वो मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा प्रेम करता हूँ अपनी धर्मपत्नी से और बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ उनकी। और हमारे मतलब ऑलमोस्ट 22-23 साल का हमारी शादी हो चुकी है, और इस 22-23 साल की शादी में मुझे याद ही नहीं कि मतलब 22 बार भी मुझे गुस्सा आया होगा ढंग से या कुछ इस तरह से हुआ होगा। तो ये रौद्रस का जो मतलब इतना ज़्यादा वैसा विचलित करने वाला वो कैरेक्टर है। जब आप ये कहानी देखते हैं तो ये डरावनी कहानी है। मतलब एक सुबह की कहानी, 1 घंटे की, सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है, रात को मतलब सुबह 9 बजे ख़त्म हो जाती है। तो उस 1 घंटे का जो मतलब रौद्रस का जो भूचाल आता है, जो मतलब रौद्र रूप लेकर आता है, मतलब वो सच में डरा देता है। तो मतलब ये कहानी एक्ट करते वक्त भी मतलब मुझे बहुत डर लगा था, और लिखते वक्त भी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा रहा था कि भगवान ऐसा किसी की लाइफ में हो ना। बट क्योंकि रौद्रस की बात कर रहे हैं तो वो लिखना भी उस तरह से ज़रूरी था कि मतलब वो एक इम्पैक्ट पड़े, लोगों को पता चले कि रौद्रस जब आता है तो मतलब कितना खौफनाक रूप लेके आता है और पूरी ज़िंदगी तहस नहस कर लेता है। और हमारी कोशिश ही यही है कि मतलब इस रौद्रस की कहानी देखकर अगर लोगों अपने रौद्रस पे कंट्रोल करने लग जाए, अपने गुस्से पे कंट्रोल लग जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हम हल कर सकते हैं। क्योंकि गुस्सा रौद्रस के बाद हम अक्सर पछताते ही हैं। हम अक्सर देखते होंगे कि अरे यार साला उस वक्त इतना गुस्सा आया, काश मैं अपने आप को रोक लेता, काश कोई घुमा के थप्पड़ मार देता, भाई क्या करने जा रहा है, पागल है क्या, रुक जा। तो वो रौद्रस का वो एक ऐसा खतरनाक इमोशंस है जो हमने दर्शाने की कोशिश की, और हमने यहीं पे हमारे घर के पास मीरा रोड में शूट किया था। और जैसे 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 कहानी बढ़ती और जैसे जैसे शूट बढ़ता गया था, ये मतलब बड़ा डरावना होता चला गया था, क्योंकि और सब लोगों में ये इम्पैक्ट पड़ा था इस कहानी का। सब लोग शाम तक है ना मतलब इतने शांत हो गए थे, इतने वो हो गए थे, क्योंकि कहानी बहुत डराती है आपको उस तरह से। और इसकी जो करेक्टराइजेशन करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब एक ऐसा करेक्टर जो मतलब दिखने में मतलब बिल्कुल ही अडोरेबल हस्बैंड है, बड़ा केयरिंग है, और अंदर से कुछ और निकलता है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, और किस तरह से बात कहाँ से पहुँचते पहुँचते रौद्र रूप लेके और एक मतलब खतरनाक जीवन में उथल पुथल हो जाता है। कहाँ बच्चा होने वाला होता है, फैमिली बनने वाली होती है, और सब कुछ तबाह हो जाता है रौद्र रूप में। तो मैंने बहुत उसकी एक्सटर्नल करेक्टराइजेशन पे काम किया कि सोफिस्टिकेटेड लगे। हमने बाल छोटे किए, बाल पे थोड़ा कलरिंग किया कि मतलब वो एक बहुत एग्जीक्यूटिव टाइप का लगे, बड़े सोफिस्टिकेटेड। ये कहानी बेसिकली मतलब जो इसमें जो प्रीति का कैरेक्टर है उसमें मेरे को बड़ी पावरफुल कहानी चाहिए, एक्ट्रेस चाहिए थी, क्योंकि कहानी उसकी है, उसका ज़्यादा है। मतलब मेरा मतलब जैसे राजेश शर्मा जी का हास्य रस में मतलब एक्शन रिएक्शन में उनके ज़्यादा रिएक्शन थे, वैसे ही रौद्रस की स्टोरी में मेरे ज़्यादा रिएक्शन है, एक्शन प्रीति के ज़्यादा है, पूरा उसका मतलब पूरा भूचाल आया हुआ है। तो मुझे बहुत कमाल के एक्टर्स चाहिए थी कि मतलब जो इस चीज़ को निभा सके। तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी एक्टर्स को अप्रोच किया, कई लोगों ने रेडी भी किया, लेकिन शूट के 2 दिन पहले बैकआउट कर दिया है कि नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा, वो चीज़ें नहीं हो रही, क्योंकि नए प्रोड्यूसर राइटर डायरेक्टर के साथ कोई काम करने में उतना ज़्यादा कंफर्टेबल था नहीं। सब लोगों को डाउट था कि फिल्म बनेगी भी नहीं बनेगी, बनेगी तो उसका हासिल क्या होगा, रिलीज़ भी होगी या नहीं भी होगी। तो वो सारी तमाम चीज़ें लोगों के दिमाग में थी। तो ऐसे में हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं विशाल गुप्ता, उन्होंने अस्मिता का नाम सजेस्ट किया, और उनकी फ़िल्म उन दिनों
बॉसम ब्लू करके एक फ़िल्म उनकी पैनोरमा में सेलेक्ट हुई थी, और वहाँ पर उनकी फ़िल्म की स्क्रीनिंग हुई थी। तो उन्होंने बोला कि यार ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, आप इनको ट्राई करो। तो हमने बात की, और उनकी जो एक्टर की जो सेंसिबिलिटी थी, मतलब वो मुझे बहुत करेक्ट लगी कि यार ये कैरेक्टर बहुत अच्छा निभाएंगी, और उन्होंने कमाल का एक्ट किया है। और उसकी शर्ट की लाइट्स साउंड इसके साथ सोंगे, ये होना चाहिए ना, तेरे आँखों के सामने इसके साथ सोंगे तो देख ऐसा होगा। और फिर ये जो है ना जो भी रजिस्टर करेंगे। प्रतिज्ञा सीरियल आता था, उसमें उन्होंने भी मतलब उन्होंने अपने अभिनय के झंडे गाड़े हुए हैं। मतलब हमारे लखनऊ प्रमोशन में जब वो आई थी तो हर कोई अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी कर रहा था। तो इसमें भी मतलब इस रौद्रस की कहानी में भी उन्होंने कमाल का एक्ट किया है, और आप लोग देखेंगे तो उनकी मतलब परफॉर्मेंस देख के सच में मतलब मुरीद हो जाएंगे कि मतलब इतना कमाल का वो अपने कैरेक्टर को लेके गई है, उस जर्नी को कहाँ से कहाँ उन्होंने अपने पहुँचाया है। तो उनका बहुत कमाल का एक्ट है। मतलब ये कहानी स्पेशली आप देखिए उनके लिए, तो आपको बहुत अच्छी लगी ये रौद्रस की कहानी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी की। मैं समझाता हूँ। क्या चल रहा है ये? मैं उसका नंबर ब्लॉक कर दूँ। कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं मिलूंगा। सब खत्म कर दूंगा। सब खत्म कर दिया तूने। खत्म कर दूंगा मैं। सब खत्म कर दिया तूने। मेरा नाम अस्मिता शर्मा है, और मुझे मेरे एक फ्रेंड विशाल के थ्रू प्रवीण जी के बारे में पता चला, और विशाल ने मुझे बोला कि मेरे फ्रेंड है वो बहुत अच्छी कहानी बना रहे, इनोवेटिव कहानी है और 9 रस के ऊपर है। तो 9 रस सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा, और मुझे लगा कि थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं प्रवीण जी से मिलने गई। फिर उसी बीच में मुझे स्क्रिप्ट मिली, क्योंकि मैं क्रोध रस का पार्ट हूँ, और वो किया हमने आज। तो मुझे कहानी पढ़ के अच्छा लगा, और फिर मैंने सोचा क्योंकि मैं खुद भी एक इंडिपेंडेंट मेकर हूँ और खुद भी इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर हूँ, और जिस पैशन के साथ इन्होंने कहानी लिखी है, कहानी के साथ जिस तरीके का जस्टिफिकेशन हुआ है, जो जस्टिस हुआ है, और जिस तरीके का माहौल मुझे आज सेट पे मिला, ये वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एक्टर को भी बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी इन्होंने, और बहुत अच्छे से ट्रीट किया। इनफैक्ट सारे क्रू मेंबर्स, सारे लोग कमाल के लगे। ऐसा लगा ही नहीं कहीं से भी कि मैं कहीं ऐसी जगह पे जा रही हूँ जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं और स्ट्रगल करके फिल्म बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं आता। और प्रवीण जी का पैशन देखकर और उनका जो डेडिकेशन है काम को देखकर बहुत मोटिवेशन मिला। जाने के वक्त मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत मोटिवेटेड होके जा रही हूँ, और मैं बहुत सारी दुआएं दूंगी, बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी, और बहुत सारा मेरी तरफ से जो भी सपोर्ट हो पाएगा मैंने करने की कोशिश की है, और आगे भी जहाँ तक मुझे लगेगा मैं कर सकती हूँ मैं ज़रूर करूँगी। तो बहुत सारी शुभकामना के साथ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस के साथ मैं यहाँ से जा रही हूँ, एंड मैं दिल से दुआ करूँगी कि फ़िल्म जो बनी है ये कमाल करे और लोगों को पसंद आए और सबका प्यार मिले इस फिल्म को। और इसमें एक बहुत प्यारा कैरेक्टर है बनवारी वॉचमैन का। तो हम अक्सर ना दम लगा के हाइसा फिल्म देखते थे। तो दम लगा के हाइसा में मतलब महेश शर्मा जिन्होंने ये एक्ट किया था, तो उन्होंने एक है ना छोटा सा मतलब वो आयुष्मान खुराना के दोस्त बने थे, और उनका एक डायलॉग था लिम्का वाला, अरे लिम्का पिला दो लिम्का लिम्का। मतलब वो जब आता था, मतलब हमारी बड़ी फेवरेट फिल्म है मेरी और मेरी वाइफ की, और हम जब आते थे वो फिल्म हम देखते थे, और लिम्का वाले डायलॉग पे हमेशा हंसते थे। तो मेरा बड़ा मन था महेश के साथ काम करने का, लेकिन मैं उनको जानता नहीं था। तो हमारे मित्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं अतुल श्रीवास्तव जी, उन्होंने एक पोस्ट डाली कि मतलब शूटिंग विद महेश ऐसा करके, उन्होंने देखा कि वो महेश के साथ है। तो मैंने अतुल जी को बोला मुझे महेश से बात करनी है, आप प्लीज़ बात कराइए। तो उन्होंने महेश का नंबर दिया, मैंने महेश से बात की, और बात होते होते मतलब इतनी अच्छी दोस्ती होगी कि मतलब उन्होंने इस कहानी में एक्ट भी किया, और इस कहानी में एक्ट करने के बाद वो इस प्रोजेक्ट के साथ ऐसे जुड़े कि मतलब उन्होंने बियॉन्ड द वे जाके हमारी हेल्प की। मतलब हर
जगह बोल रहे हैं कि अरे आप इस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कीजिए, मतलब शूट पे मतलब निकलने से पहले आपको पेमेंट मिल जाएगी, आप जुड़ के देखिए, कमाल का सुलझा हुआ एक्टर राइटर डायरेक्टर है ये। और ऐसे मतलब उन्होंने मतलब काफ़ी एक्टरों को अप्रोच भी करवाया हमसे, मतलब और हमेशा जुड़े रहे। जब जब मुझे ज़रूरत होती थी मैं महेश को फ़ोन करता था और महेश मतलब हाजिर होते थे और महेश मतलब बिल्कुल खड़े रहते थे हमारे लिए। नमस्कार, मेरा नाम महेश शर्मा है। तो हुआ ऐसा कि मैं अतुल श्रीवास्तव जी से मिलने गया था देहरादून, तो उनके साथ फ़ोटो एक क्लिक की, वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट की। तो बाद में उनका फ़ोन आया कि प्रवीण आपसे मिलना चाहता है, वो एक फ़िल्म बना रहे हैं तो उसमें आपको कास्ट करना चाहते हैं। तो वहाँ से फिर मेरी प्रवीण जी से बात हुई और बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कहानी जो भी सुनी मैंने मुझे बहुत अच्छी लगी, एक नयापन लगा। और एज एन आर्टिस्ट कुछ काम आपको लगता है सेटिस्फाई करता है, तो उनमें से एक ये काम भी लगा। इसमें क्या था, 9 अलग अलग स्टोरीज़ हैं फिल्म में, 9 रस हैं, तो एक अलग ही तरह का एक सिनेमा है, आर्टिस्टिक वे में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। और कोई भी फिल्म अगर आप दिल से बनाते हो दिल तक पहुंचती है, तो वैसा ही मुझे लगा कि बड़े प्यार से बड़ी मेहनत से फिल्म बनाई जा रही है तो इससे जुड़ना चाहिए। तो फिर मैं इस फिल्म से जुड़ गया। अच्छा, शूट कैसे जा रहा है आपका अभी? शूट अभी तो मैं अपना शूट होने का वेट कर रहा हूँ, लेकिन मज़ा आ रहा है, काफ़ी फ्रेंडली माहौल है, सब लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं। तो अच्छा लगता है कि एक्चुअली जब सेट पे आप आते हो तो एज एन एक्टर भी आप आते हो तो आप एक टीम का हिस्सा हो, एक क्रू। मैं तो अपने आप को जब भी फील करता हूँ मैं क्रू मेंबर की तरह ही अपने आप को फील करता हूँ, बस हमारा काम अलग है। तो अभी मैं जब से आया हूँ वेट कर रहा हूँ अपना टर्न आने का, तो टाइम पास कर रहा हूँ, कभी शॉट देखने लगता हूँ, कभी नीचे टहलाता हूँ, कभी किसी से बात कर ली। तो अभी तो यही चल रहा है, अभी करेंगे। सुबह 8 बजे शुरू होते होते रात को ऐसे डरावनी मंजर बना देता है सुबह का भी। रौद्र रस का जो एक रूप है वो आपको बड़ा झंझोड़ के रख देगा इसमें। तो नवरस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रस होता है रौद्र रस, और उसी रौद्र रस की कहानी है हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, जो आपको मतलब लिटरली हिला के रख देगी अंदर से। तो आप ज़रूर देखिए रौद्र रस की कहानी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आई एम सो हैप्पी कि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हूँ। एंड यंग फिल्म मेकर्स को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए और डिज़र्व करते हैं। प्रवीण जी तो बहुत अच्छी तरह से डिज़र्व करते हैं। एक फिल्म मेकर के साथ साथ एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं, इसीलिए वो हर सीन की एक माइन्यूटनेस और डिटेलिंग को समझते हैं। और ऐसे फिल्म मेकर्स आगे तक जाएंगे। लंबी रेस के घोड़े हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि भगवान उनको हमेशा तरक्की दे और उनके हर एंडेवर पे उनको सक्सेस मिले। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Ma'am, what about the shoot? What was your reaction about the script? आई एम सो हैप्पी टू वर्क विद दिस प्रोडक्शन हाउस, क्योंकि इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं ये लोग। टाइम मैनेजमेंट इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये लोग टाइम पे हर चीज़ की सेटिंग और इनका सब कुछ, इनका जो इंटायर यूनिट है, एवरीबडी इज़ वेरी वेरी वार्म। सारे ही बड़े ही ग्राउंडेड हैं और बड़े प्यार से इज़्ज़त दे के और मान दे के काम करवाने वालों में से हैं। यहाँ पे कोई गाली गलौच नहीं होती, यहाँ पे एकदम हम्बल तरीके से काम होता है और हर एक इंसान यहाँ पे बहुत ही डेडिकेटेड है और बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ है। किसी को ऐसा नहीं है कि जल्दी करो या जल्दी करो। किसी के मुंह से एक बार भी ऐसा नहीं मैंने सुना कहीं पे भी कि अरे ये ख़त्म हो गया, ये वो रह गया, ये हो गया। कोई भी यहाँ पे एजिटेटेड नहीं है, सब काम है और कामनेस से ही काम ज़्यादा अच्छे से होता है। तो आई विश दिस प्रोडक्शन हाउस ऑल द बेस्ट। भगवान करे इनको ऊंची ऊंची और चढ़ाइयाँ मिलती जाएं और ये तरक्की करते रहें। सिर्फ यस मैंने जनवरी में सोचा भी नहीं था कि मैं प्रोड्यूस करूँगा, कर रहा हूँ। और ऑल ओवर इंडिया में, कश्मीर में, पंजाब में शूट होता है, बाघा बॉर्डर कहाँ तो वही एक हौसला मिलेगा कि दिल से अगर कोई कोशिश करो चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वो कोशिश करनी पड़ती है, वो सच्चे दिल से। गॉड आप बस सोचो होगा और होता है, बशर्ते आप सिर्फ आपका जो पैशन है, आपका जो वाइब्रेशन है उसमें दम होना चाहिए, ईमानदारी होगी। उसमें ईमानदारी होगी तो आप पागलों की तरह मेहनत करोगे। पागलों की तरह मेहनत करोगे तो ऊपर वाले को भी आँख से आंसू टपकाने पड़ेंगे, आपका कल्याण करना ही पड़ेगा। ये फैक्ट है। ये इधर साइन कर दीजिए। अरे मैडम, चल मैडम चल बेडरूम में। जान, क्या 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 कर रही हो जान?
देख, अब तो देख, जो भी मर्द मेरी आंखों के सामने आएगा ना, उसके साथ सोऊंगी मैं तेरी आंखों के सामने। मेकअप दादा। आज हम दिल्ली में आए हुए हैं और जब मैं फ़िल्म बनाने निकला था तो मैं ऐसी चीज़ देख रहा था कि कहाँ पे मुझे ना सपोर्ट मिल सकता है। तो सबसे पहले मैंने अपने लोगों को सपोर्ट किया। जैसे सोनू था पंजाब में, उसने सपोर्ट किया। यहाँ पे मेरी सिस्टर है, मेरे जिया जी है, वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। उनका पूरा घर है ये, तो उनके घर पे हम शूट कर रहे हैं। कल और जगह भी शूट कर रहे हैं। रूपम रेडी है? पहले उनका सेटअप रेडी करवाओ।